डेली व्यूज का एक सवाल, निरंकारी मिशन में जो सिमरन है वो किसी शास्त्र में लिखा हुआ है और कितना प्रभावशाली है? भाई डेली व्यूज, संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो राम 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 इस शब्द का सिमरन करते हैं। संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो ओम नमः शिवाय का सिमरन करते हैं। संसार में असंख्य हिंदू ऐसे हैं जो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर मोक्षे मामृतात्। संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का सिमरन करते हैं। संसार में असंख्य हिंदू ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र का सिमरन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और तमाम इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, वो उस माध्यम से परमात्मा को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं। इसी तरह से सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी अपने अपने तरह से अपने शास्त्रों में लिखे हुए शब्दों के हिसाब से अपने खुदा को, परमात्मा को, यहोवा को, गॉड को, अल्लाह को याद करते हैं, उनसे फरियाद करते हैं। ये बातें शास्त्रों में लिखी हैं। और आपने कहा है कि संत निरंकारी मिशन का सत्संग कौन से शास्त्र में लिखा है और ये कितना प्रभावशाली है? इन्हें देखिए, पहचानते हैं इन्हें? ये शिव का चित्र है। मैंने इस चित्र को हजारों बार देखा है, लाखों बार आपने भी देखा होगा। और मैंने कभी इनका इस शरीर के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया और मुझे लगता है आपने भी नहीं किया होगा। ये समाधिस्थ हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान में हैं। किसके ध्यान में है? और ये जो सिमरन इस समय कर रहे हैं, इनका वो सिमरन कौन से शास्त्र में लिखा है? आप ये तो जानते हैं ना कि जब ये प्रकट हुए थे तो उस समय कोई शास्त्र था ही नहीं, क्योंकि ये आदि पुरुष हैं। शास्त्र बाद में बने। शास्त्रों को किसने बनाया? बताएंगे कि शास्त्र कैसे बने, कहां से आए शास्त्र? इंसानों ने शास्त्रों को लिखा या आसमान से उतर करके आए हैं? आप यदि ये कहेंगे कि आसमान से उतर करके आए हैं तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कोई भी किताब आसमान से उतरकर नहीं आई है। हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे समाजनिष्ठ योगियों ने अपने आप को जाना, इस निराकार परमेश्वर को जाना और उन्होंने इनकी रचना की, उन्होंने इनकी ऋचाओं को रचा। प्रेरणा ईश्वर की तरफ से आई और उन्होंने इसे रचा। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म होता है, समझने की आवश्यकता है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म होता है। सतगुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। दरअसल सिमरन वे शब्द हैं जो सतगुरु के द्वारा अपने भक्तों को दिए जाते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को ध्यान में लाने के लिए। अब जब आपने शास्त्रों की ही बात की है तो चलो शास्त्रों से ही बात करते हैं। ये जो लाइन मैं यहां आपके सामने बोलने के लिए जा रहा हूं ना, ये आपने पहले कई बार सुनी होगी और हो सकता है पढ़ी भी हो। और यदि पढ़ी हो ना तो मुझे बताना कि ये लाइनें कौन से शास्त्र में लिखी हुई हैं भैया। आइए जानते हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उस शास्त्र में ये लिखा है कि यदि आपको ध्यान करना है ना तो गुरु की मूर्ति का करो, गुरु को लाओ अपने ध्यान में और वहां पर अपने ध्यान को टिका दो। और यदि आपको पूजा करनी है ना तो वो करिए गुरु के चरणों की, उनके चरण कमलों की, और किसी चीज की पूजा नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मंत्र जो है ना वो गुरु वाक्य है। सिमरन जो गुरु शब्द देते हैं वो शब्द स्वतः ही सिमरन बन जाता है। और मोक्ष तो पूरी तरह से गुरु के अधीन है। जिसे चाहे गुरु मोक्ष प्रदान कर दें और जिसे ना चाहें उसे मोक्ष प्रदान ना करें। ये पूरी तरह से गुरु के वशीभूत है। तो कृपा करो, बख्शिश करो भैया। डेली व्यूज, आपको अगर कोई बात समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने इस वीडियो में यहां पर ये गलत बोला है। दरअसल संत निरंकारी मिशन का जो सिमरन है ना, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, ये सिमरन बहुत ही गहन है।
ये सिमरन बहुत ही विस्तृत है। यह सिमरन दरअसल बहुत ही विशाल है। इस सिमरन में जो भाव प्रकट होता है, उस भाव को आपके सामने रखने में पूरे घंटों का वीडियो बनकर तैयार हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसके अर्थ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसके मूल में जो भावनाएं हैं वो हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई हैं, और इस सिमरन को करते हुए हम सीधे निराकार प्रभु परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। इनके सामने हम अपने आप को हीन, अपने आप को दोषी, अपने आप को अपराधी स्वीकार करते हैं और इनसे बख्शीश मांगते हैं, इनसे कृपा मांगते हैं, इनसे इनकी हम दया मांगते हैं। भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।